तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी होंगी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स के साथ। अगर आपने मेरे डेमो को फॉलो किया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा अभी टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए एक सीन या एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ब्लेंडर में। ठीक है, अगर आपके पास लिमिटेड फंक्शंस का एक्सेस है, अगर आपको इतना ज़्यादा ब्लेंडर नहीं आता तो भी आप बेसिक चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के दिखाई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दिस इज़ ग्रेट, बट एक चीज़ याद रखिएगा, हर ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में सिर्फ एक बॉक्स या एक स्फीयर नहीं होता। जिससे हमने ये सीन बनाया बॉक्सेस और स्फीयर से, तो हर ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में बॉक्स या स्फीयर नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैरेक्टर्स, मतलब और भी कैरेक्टर्स हो गया या मॉडल्स हो गया। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स को एडिट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैश एडिटिंग और प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट एडिटिंग एक ही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं जो भी बोल सकता हूँ, मैश एडिटिंग भी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट एडिटिंग भी। ठीक है, तो मैश एडिटिंग में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं शेडिंग मोड्स। तो ब्लेंडर में बेसिकली आपको 4 तरह के शेडिंग मोड्स दिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड पे Z प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपके पास एक पाई मेन्यू जिसे हम बोलते हैं, और इसको हम रेडियल शेडिंग मेन्यू भी बोलते हैं। तो हमारे पास वो आ गया। तो इसमें हमारे पास 4 तरह के जो हमारे शेडिंग मोड है, वायर फ्रेम, रेंडरिंग, सॉलिड और मटेरियल। ठीक है, तो सॉलिड से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही होता है। इसमें होता क्या है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओपेक होते हैं, मतलब उनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रे फेसेस होते हैं, दैट्स इट। यही होता है आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है और ये रेंडर फास्ट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें बता के मैं बोर नहीं करूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम Z प्रेस करते हैं और वायर फ्रेम मोड पे चले जाते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम मोड में बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी फेसेस होते हैं, ठीक है, वो आपके वायर फ्रेम मोड में हाइड हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ एजेस और वर्टिसेस दिखती हैं। तो बेसिकली आपको वायर फ्रेम के बारे में पता होगा, तो वायर फ्रेम भी कुछ इस तरह से होता है, अगर आपने देखा होगा कभी तो, या आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। तो वायर फ्रेम में बेसिकली आपके सारे फेसेस हट जाते हैं, आपकी सिर्फ एजेस और वर्टिसेस रह जाती हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ ऊपर से भी शिफ्ट कर सकते हो, वायर फ्रेम मोड, सॉलिड मोड, या Z प्रेस करके आपके पास शॉर्टकट है ही। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं हम मटेरियल प्रीव्यू पे। मटेरियल प्रीव्यू पे आपको पूरा वाइट दिख रहा होगा, क्यों? बेसिकली मटेरियल प्रीव्यू में क्या होता है, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने सीन में अलग अलग, जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको अलग अलग कलर दोगे, टायर का कलर सेम तो नहीं होगा ना, तो ऐसे ही हम अलग अलग कलर्स देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो वो हमारा मटेरियल प्रीव्यू के अंदर दिखते हैं। सॉलिड मोड के अंदर आपको ग्रे फेसेस दिखते हैं, लेकिन मटेरियल प्रीव्यू के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को कलर किया होगा या उस पर टेक्सचर्स अप्लाई किए होंगे, तो वो सब चीज़ें आपको मटेरियल प्रीव्यू में दिखेंगी। ठीक है, टेक्सचर्स बेसिकली क्या होता है, टेक्सचर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपने मेरी तिरंगा वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर पिन में मैं ऊपर कहीं डाल दूंगा लिंक पे। तो तिरंगा वाली वीडियो में मैंने बेसिकली टेक्सचर ही अप्लाई किया है फ्लैग के लिए। ठीक है, तो सेम उसी तरह से है। बेसिकली मैंने किया क्या है उस वीडियो में, मैंने एक नॉर्मल आपका प्लेन लिया है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने तिरंगा, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसकी जो फ्लैग जो इमेज बनी हुई थी, मैंने जस्ट उसको एक टेक्सचर की तरह उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो वो एज इट इज़ तिरंगे की तरह दिखने लगा। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे टेक्सचर, तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मैं Z प्रेस करता हूँ और आता हूँ रेंडरिंग मोड में। रेंडरिंग मोड में बेसिकली होता क्या है, आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट दिखते हैं मटेरियल्स के साथ, और इसमें लाइटिंग भी ऐड हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है, वायर फ्रेम में आपको सिर्फ वायर फ्रेम दिखते हैं। शेडिंग में आपके पास आ जाते हैं, सॉलिड में आपके पास फेसेस भी आ जाते हैं साथ में, मटेरियल में आपके कलर्स वगैरह अप्लाई हो जाते हैं, और रेंडरिंग में आपकी लाइटिंग भी ऐड हो जाती है। अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल आपको ब्लैक सीन लग रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम एक जनरल फाइल बनाते हैं ब्लेंडर के अंदर, तो उसमें भी आपकी एक लाइट बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ठीक है, तो हम इसमें शिफ्ट A करके एक लाइट ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पॉइंट लाइट ऐड करी। ठीक है, मैं G से ग्रैब करता हूँ
देखिए, तो आपको इस तरह से लाइटिंग भी ब्लेंडर में आप दे सकते हो फॉर चीज़ों को, या सन रेज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ वायरफ्रेम और सॉलिड शेडिंग देखेंगे, बट मैंने इन दोनों के बारे में भी आपको बता दिया, जस्ट एक ओवरव्यू दिया। आगे चल के इसको भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी एक नई फाइल ले रखी है तो ठीक है, नहीं तो जनरल में जाके हम एक नई फाइल ले लेते हैं ब्लेंडर की और इसको कहते हैं ड्रॉट से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक क्यूब है, ठीक है। सो अभी तक हमने सिर्फ मैशेस को ऑब्जेक्ट मोड में काम किया है, बेसिकली जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में बेसिकली होता क्या है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उसे स्केल करना, उसे रोटेट करना और उसकी लोकेशन चेंज करना। हम ऑब्जेक्ट मोड में सिर्फ मैश को इतना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स को इससे भी कई ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इसमें कई ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं। कैसे? इसके कंपोनेंट्स के पार्ट्स को मैनिपुलेट करके। कंपोनेंट के पार्ट्स क्या होता है, बेसिकली जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को मिलके बना है, ठीक है। और अगर आप एक काम करो, अगर आप अभी उस पे हो डेस्कटॉप पे अपने, तो आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और टैब प्रेस करो, तो यहाँ आपको दिख जाएगा ये आपकी एजेस, वर्टिसेस और फेसेस। उसके बारे में अभी आते हैं आगे डीप में, पहले एडिट मोड का मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो एडिट मोड में बेसिकली होता क्या है, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप एडिट मोड में जाओगे, एडिट मोड शॉर्टकट की है टैब, टैब प्रेस करोगे तो एडिट मोड में चले जाओगे, टैब प्रेस करोगे तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे, ठीक है, सिंपल। तो एडिट मोड में आपके पास क्या है, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ 2 क्यूब है, तो आप किसी एक क्यूब को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाओगे तो आप दूसरे क्यूब को नहीं छेड़ सकते, आप सिर्फ इसी वाले क्यूब को एडिट कर सकते हो। अगर आपको ये वाला क्यूब एडिट करना है तो टैब प्रेस करो, बाहर आओगे आप ऑब्जेक्ट मोड में, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, दूसरा क्यूब, और वापस टैब प्रेस करोगे, एडिट मोड में जाओगे, अब आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर रखना, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप एडिट मोड में यहाँ ऊपर से भी जा सकते हो, ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ऑप्शंस बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट के बेस पे आते हैं, ठीक है। अगर मैश है तो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लाइट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड आ रहा है, कैमरा सिलेक्ट करता हूँ तो भी ऑब्जेक्ट मोड आ रहा है। तो ये सारे जो हैं ऑप्शंस वो आपके ऑब्जेक्ट के बेस पे आते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में बात करेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे। सो मैश एडिट करने से पहले हमें समझना होगा कि मैश बेसिकली बना कैसे। तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ। सो मैश एडिट करने से पहले हमें समझना होगा ये मैश बना कैसे, ठीक है। तो बेसिकली मैश होता क्या है, सो मैश ऑब्जेक्ट जो है वर्टिसेस, एजेस और फेसेस से मिलके बना है, ठीक है। जो आपको ये बहुत सारी डॉट्स दिख रही हैं, ये सारी हमारी वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो 3D स्पेस के अंदर अपने अपने कोऑर्डिनेट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन पे सेट होती है। अगर आप चाहो तो इन पे क्लिक करके आप अपनी वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक को, और जब आप N प्रेस करोगे तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म का मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें X और Y और Z एक्सिस होंगी, जिससे आपको उस पर्टिकुलर वर्टिसेस की, उस शेप की, उस पर्टिकुलर वर्टिसेस की पोजीशन, जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी वो डिस्क्राइब करेगा आपको, ठीक है। X, Y और Z एक्सिस ये 2 तरह से हैं, ग्लोबल और लोकल, ठीक है। तो ग्लोबल लोकल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोकल बेसिकली ओरिजिन से, और ग्लोबल मतलब पूरे हमारे 3D स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मेरा X, उसके बाद देन Y, देन Z।
तो इस तरह से डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोऑर्डिनेट्स दिए 3, 8 और 14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मीटर जो आपका है वो एक्स एक्सिस है, और 8 मीटर आपका वाई एक्सिस है, और 14 मीटर आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिकली एक बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है। जिन्होंने काफ़ी टाइम से मैथ या अलजेब्रा नहीं देखी होगी तो उन्हें ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो एक काम करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको उसका बेसिक्स पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा ये होता क्या है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। तो बेसिक अलजेब्रा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैश जो होता है, एक मैश वो असल में एक सेट ऑफ वर्टिसेस या वर्टेक्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है जो 3D स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल ग्रिड फॉर्म पे बेसिकली आप अपनी जगह पर प्लॉटेड है, अपनी जगह पर स्थित है। बेसिकली उसने अपनी पोजीशन ले रखी है, सिंपल, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स मिलके बेसिकली क्या करते हैं, एक जो ये पॉइंट्स होते हैं ये मिलके एक शेप बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो जो मैंने अभी बोला वो मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया। तो ये जो वर्टिसेस हैं या वर्टेक्स हैं, ये बहुत सारी वर्टेक्स हैं जो अपनी लोकेशन पे प्लॉटेड है, मतलब अपनी पोजीशन पे स्थिर है, ठीक है। तो इन जो वर्टिसेस को एक लाइन से जोड़ा जाता है। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, उन लाइंस को हम बोलते हैं एजेस, या एज, एक एज है तो एज, मल्टीपल है तो एजेस, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं जिनसे वर्टिसेस जुड़ रही हैं या वर्टेक्स जुड़ रही हैं, तो वो होती हैं हमारी एजेस, ठीक है। और इन एजेस पे जो ये फेस बन जाता है, ये जो सॉलिड सरफेस आ जाती है, उसे हम बोलते हैं फेसेस, ठीक है। तो ब्लेंडर में क्या होता है, अगर आपको एक फेस बनाना है तो मिनिमम आपको 3 एज होनी चाहिए उस चीज़ की, तभी जाके उस पर एक फेस बन पाएगा। 2 एजेस में ब्लेंडर फेस को रेंडर नहीं करता है या फेस नहीं उसके ऊपर बनाता है। मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा एजेस होंगी तभी जाके वो फेस बनाएगा, ठीक है। फेस किस लिए बनता है वो आपको पता ही है, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक रहे, मतलब उसके आर पार ना देखा जा सके, ठीक है। ब्लेंडर में एडिट मोड के अंदर आप वर्टेक्स, एज और फेसेस तीनों को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, ये ऊपर आपको दिख रहा है वर्टेक्स, और ये सेकंड है एज, और ये है फेस, ठीक है। जब भी आप एडिट मोड में आओगे तो यहाँ ऊपर आपको ये सब चीज़ें दिखने लग जाएंगी, और आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो सिंगल सिंगल या ड्रैग करके मल्टीपल, ठीक है। तो इन सब का एक शॉर्टकट भी है, वो क्या है, एडिट पे जाओ, प्रेफरेंसेस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो सिलेक्ट मोड, ठीक है, और ये मैश आ रहा है। मैश में आप जैसे सिलेक्ट मोड फर्स्ट वाला खोलोगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 लिखा आ रहा होगा। तो मैंने अभी बेसिकली अपना ऑप्शन और 1 कर दिया क्योंकि मेरे पास कीपैड नहीं है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे शॉर्टकट जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही ऑप्शन 1 दबाता हूँ या 2 दबाता हूँ तो मेरी एज सिलेक्ट हो जाएगी, 3 दबाता हूँ तो मेरे फेस सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप ऊपर देख सकते हो, 1 दबाता हूँ तो वर्टेक्स, सेकंड पे एज और थर्ड पे फेस, ठीक है। आई थिंक आपको शॉर्टकट नहीं दिख रहे होंगे मेरे, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ ताकि आपको मेरे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दिख रहे हैं। ये तो छुप गया, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऑफ साइड दे देता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से अपने शॉर्टकट्स सेट कर सकते हो, ठीक है, एजेस और उसके लिए। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका 3D स्पेस है ना, उसके अंदर अगर आप 2 वर्टेक्स मूव करते हो या 2 वर्टिसेस मूव करते हो तो ये कभी मत सोचना भी आपकी ये एज मूव नहीं होगी, ठीक है। तो जिस एज पे पूरा इफेक्ट आएगा तो वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा, देखिए ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं सिंगल वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ और जिसे ग्रैब करता हूँ तो जिस एज पे उसकी इफेक्ट आ रहा है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो
आप सिंगल सिलेक्ट करने के लिए नॉर्मल सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो आपकी वर्टेक्स। अगर मल्टीपल वर्टिसेस सिलेक्ट करनी है तो आप ऐसे बॉक्स सिलेक्शन कर सकते हो, या शिफ्ट दबा के आप नॉर्मली जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो सिंगल सिंगल, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बॉक्स सिलेक्शन कैसे होता है, तो आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट बॉक्स का टूल दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करो और इसका शॉर्टकट है W। ठीक है, W से मतलब ये अपने ट्वीक पे जाएगा, सिलेक्ट बॉक्स पे जाएगा और सिलेक्ट सर्कल और सिलेक्ट लासो। ठीक है, तो हम ज़्यादातर बॉक्स सिलेक्शन में रखते हैं, W दबाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये सर्कल सिलेक्शन में आ गया। तो सर्कल सिलेक्शन में कुछ इस तरह से सिलेक्ट होता है। ठीक है, और ये लासो है, लासो में कुछ इस तरह से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेता है। तो वो धीरे धीरे हम आएंगे, अभी बेसिक हम बॉक्स सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट वर्टिसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे ग्रैब कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही G से ग्रैब, R से रोटेट, S से स्केल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे जो है हमारा एज। तो एज क्या होती है, हमारी लाइंस होती हैं। तो हम नॉर्मल लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को करते थे और जैसे ही हमने वर्टिसेस को किया। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा फेस। मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, या बॉक्स सिलेक्शन, या आप शिफ्ट दबा के एक एक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं फेसेस पे। तो मैं यहाँ पे अपना फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेस सिलेक्ट करने पे क्या होता है, ये जो आपके ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी सेम ऐसे ही मल्टीपल सिलेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे स्केल। ठीक है, R से रोटेट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, G से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज़। ठीक है, मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं वायर फ्रेम उस पर। तो हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, Z प्रेस करके रखेंगे और वायर फ्रेम मोड में चले जाएंगे। नहीं तो हम यहाँ से भी जा सकते थे अपने वायर फ्रेम मोड पे, यहाँ सॉलिड या वायर फ्रेम, इट डिपेंड्स आपको कैसे करना है। ठीक है, सो वायर फ्रेम मोड में हम क्यों आते हैं बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल हम सॉलिड मोड में गए। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे, नंबर 1 दबा के मैंने ये सिलेक्ट किया। तो देखिए मेरे कितने फेसेस सिलेक्ट हुए, आपको दिख रहे हैं, पूरा मेरा हाफ जो फेसेस है वो सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन मुझे पूरे करने हैं यहाँ, तो फिर मुझे शिफ्ट दबा के ऐसे करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं वायर फ्रेम। ठीक है, तो Z प्रेस करो, वायर फ्रेम पे जाओ, मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाता हूँ और अब मैं नॉर्मली इसको ड्रैग करके बॉक्स सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब वापस मैं आता हूँ अपने सॉलिड व्यू पे। अब आप देख रहे हो मैं अपने सारे फेसेस जो उसके बैक पे थे मैं वो भी सिलेक्ट कर पाया, और जो फ्रंट पे थे वो तो कर ही पाया। क्यों, क्योंकि मैं वायर फ्रेम मोड में था, जो शेडिंग मोड के वायर फ्रेम मोड में था। वायर फ्रेम मोड में मैं आर पार देख तो सकता ही हूँ, लेकिन उसके एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बॉक्स सिलेक्शन से, सिंगल सिलेक्शन से, जैसे भी करना चाहूँ। ठीक है, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड मोड में ऐसा नहीं है। सॉलिड मोड में जो आपको दिख रहा है आप वही वही सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बैक वाली चीज़ आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है क्या हमें हमेशा, अगर हमें पूरा सर्कल या पूरा स्फीयर का फ्रंट बैक लेफ्ट राइट सारी साइड्स को सिलेक्ट करना है, तो क्या हम वायर फ्रेम मोड में जाके फिर सिलेक्ट करेंगे? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास है लूप सिलेक्शन टूल। बेसिकली लूप सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लोगे आपको क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, एज चाहिए या फेस चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट, आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट होगा और मेरे कीबोर्ड पे ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए मैंने सिर्फ ऑप्शन दबा के इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने मेरे सारे जो भी इसके पॉइंट्स थे वो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, हाँ, और अगर मुझे मल्टी साइड करना है तो वही मैं शिफ्ट दबा के इस साइड भी कर सकता हूँ। एक्चुअली ये क्या हुआ, इस पॉइंट से बहुत सारे वर्टिसेस जा रही थे तो इसलिए इस वो नहीं कर पाया रेक्टिफाई भी किस साइड जाना है मुझे। ठीक है, अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट पे अगर किसी को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने चारों साइड, लूप सिलेक्शन टूल बेसिकली यही होता है, आपका जो ऑप्शन दबा के आप उससे अपनी सारी वर्टिसेस, फॉर एग्जांपल एजेस है तो मैं एजेस पे भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो मैं मल्टीपल एजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है,
डिपेंड्स ऑन मी, मुझे क्या चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो फेसेस भी कुछ इस तरह ही है। मैं अगर ऑल्ट दबा के करता हूँ तो मैं सारे फेसेस सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं फेसेस में आपको एक चीज़ बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस फेस में मेरे 4 एजेस और 4 ही वर्टेक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके वो 3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए ये 3 वाला सिलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने सिमिलर वाला ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए हो या मुझे चाहिए हो वर्टिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे चाहूँ मैं वैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। मल्टीपल वही फेस सिलेक्ट करने के लिए है, मैंने आपको बताया। ऑल्ट प्रेस करके देखो, शिफ्ट साथ में प्रेस करो और आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। आप अपने फेस का जिस साइड आप ज़्यादा रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखते हैं शॉर्ट पाथ सिलेक्शन कैसे होता है। तो उसके लिए हम लेते हैं एज। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से एस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पहले ऐसे ऐसे शिफ्ट दबा के या ऐसे ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो शॉर्ट पाथ सिलेक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सिलेक्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अपने कीबोर्ड में कमांड दबाया, आप कंट्रोल दबाओगे, ठीक है। तो जो भी से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा तो वहाँ से वो एज पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक करना है, मैं कंट्रोल दबा के नॉर्मल क्लिक करूँगा तो देखिए। अब मुझे एस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे भी मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप भी कर सकते हो। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो सेम ऐसे ही फेसेस के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर एग्जांपल यहाँ जाना है, यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ जाना है तो ये है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे हूँ, यहाँ जाना है तो ये है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो, या आगे चल के थोड़ा बहुत यूज़ में आएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस स्फीयर को एडिट करके मैं एक शेप बनाने वाला हूँ। तो मैं एक टीयर ड्रॉप बनाऊँगा इस स्फीयर से, आंसू, ठीक है। तो क्योंकि वही सबसे इजी है स्फीयर से बनाना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, हम आते हैं सबसे पहले वर्टेक्स मोड में, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीपल वर्टेक्स को तो अपने ग्रैब और रोटेट कर पा रहे थे और स्केल भी कर पा रहे थे, बट याद रखिएगा अगर कोई सिंगल वर्टेक्स है तो आप उससे ना रोटेट कर सकते हैं ना स्केल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ग्रैब कर सकते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। मैं अपनी टॉप वाली टॉप का ये, ठीक है, मैंने अपनी ये सेंटर वाली वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट कर ली और मैं आ गया फ्रंट व्यू में। अब मैं क्या करता हूँ, जी से ग्रैब करता हूँ, जेड से जेड एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको भी ग्रैब कर लेता हूँ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये पीछे वाली साइड मेरी जो है वो साथ में ग्रैब नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने वायर फ्रेम मोड में और अब हम इसको ग्रैब करेंगे, कुछ बॉक्स सिलेक्ट करके जी और जेड, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, कुछ इतना, ठीक है। और अगर अब हम वापस आते हैं सॉलिड व्यू में तो कुछ हमें इस तरह से, अगर हम कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, अगर हम इसे शेड स्मूथ करते हैं तो ये सही में काफ़ी क्लीन लग रही है। जिसे सेट एक्सिस में थोड़ा ऊपर ले आया, ठीक है। आप चाहो तो इसे अच्छे से एडिट कर सकते हो कुछ इस तरह से। मुझे वापस वायर फ्रेम मोड में जाना पड़ेगा ताकि पीछे वाली चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़े, या आप एक काम और कर सकते हो, आप ऑल्ट दबा के इसकी सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं,
ऑल्ट दबा के इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हम इस टीयर ड्रॉप की शेप को एक तरीके से और भी बना सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, मैश को एडिट करके बनाया, जो कि एक ईजीएस्ट वे था, ठीक है। हमने मैश को एडिट किया और हमने इसे बनाया। अब जितना चाहो उतना इसे डीपली, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ब्लेंडर एक ऐसी चीज़ है, आप जितनी चाहो डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप में कितना पेशेंस है और आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। तो आप हर चीज़ पे काफ़ी डिटेलिंग ऐड कर सकते हो जितना आप चाहो। फॉर एग्जांपल अभी देखो, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं यहाँ ऑल्ट दबा के GZ हल्का सा करूँगा, ठीक है। अब ठीक हो गया, ठीक है। तो ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको साथ में पता चलती रहेंगी और तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो हम इस टीयर ड्रॉप को एक और तरीके से भी बना सकते थे। कैसे? प्रोपोर्शनल एडिटिंग की हेल्प से। प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होता है? बेसिकली प्रोपोर्शनल एडिटिंग एक होता क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ऑल्ट G दबाता हूँ ताकि इसकी लोकेशन क्लियर करके इसको G और X एक्सिस में मूव कर देता हूँ और मैं एक नया स्फीयर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं 1 से जाता हूँ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे और मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करूँगा, एडिट मोड पे आ जाऊँगा और एडिट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सिलेक्टेड रहेगा। तो मैं साइड में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्शन हट जाएगा और मैं सेंटर वाला पॉइंट ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको हमने पहले सिलेक्ट करके धीरे धीरे मूव किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर देख रहे होगे, यहाँ पे ये है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं ओ प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे तो भी ये ऑन ऑफ होता रहेगा, आपको कीबोर्ड का कुछ, ठीक है। तो आप ओ प्रेस करोगे तो भी आपको ये ऑन ऑफ होता दिखेगा। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं G प्रेस करता हूँ तो आपको एक ब्लैक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लैक सर्कल क्या होता है? बेसिकली ये जिस भी वर्टेक्स को मैं मूव करूँगा ये उसके साथ साथ जो इसके रेडियस, इस सर्कल के रेडियस में आ रही होंगी, ये उसे भी साथ में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग होता है वो बेसिकली क्या करता है, इन्फ्लुएंस्ड करता है जो ये सर्कल है, जो ये आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है, ये इन्फ्लुएंस का रेडियस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं Z प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे मेरी सबसे टॉप वाली वर्टिस जो मैंने सिलेक्ट करी है वो तो मूव हो ही रही है, लेकिन आप देखोगे उसके नीचे वाली वर्टिसेस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उस वर्टिक्स को इन्फ्लुएंस करूँगा तो जो उसके रेडियस में होंगे वो भी सारी इन्फ्लुएंस होंगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये टीयर इतना परफेक्ट नहीं है तो आप जाके इसको नॉर्मल एडिट भी कर सकते हो। मैं ओ प्रेस करूँगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ करने के लिए, G और थोड़ा सा Z, ठीक है। तो इसकी शेप अभी इतनी अच्छी नहीं है उसके जितनी, लेकिन आप धीरे धीरे इसकी शेप को भी अच्छा कर सकते हो। अभी आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग और नॉर्मल एडिटिंग के बीच में फ़र्क कोई भी नहीं है अभी इस टाइम के लिए, लेकिन आगे चल के जब भी आपको कोई चीज़ पुश और पुल करनी होगी और आपको उसको रियलिस्टिक दिखाना होगा तब ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। तो मुझे जस्ट आपको बताना था प्रोपोर्शनल एडिटिंग होता क्या है, तो आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। सो मुझे लगता है अब आपको ओरिजिन की बेसिक नॉलेज भी मुझे दे देनी चाहिए। बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक मैं पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, तो अभी मैं आपको बेसिकली ओरिजिन मूव करना बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली ओरिजिन जो होता है आपका पीवट पॉइंट होता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको ऑल्ट G। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट मोड में अपना ऑब्जेक्ट मूव करते हो तो उसका ओरिजिन उसके साथ मूव करता है, राइट। और अगर हम एडिट मोड में जाके, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसका ओरिजिन स्टेबल रहता है सेम पॉइंट पे। रीज़न, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके अब N प्रेस करोगे तो आप लोकेशन में देख सकते हो 0 0 0,
क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में हम कभी भी कोई मैश मूव करते हैं तो वो कभी भी मूव नहीं होता है, आपका ओरिजिन मूव होता है और उस ओरिजिन के बेस पे आपका जो मैश होता है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। बेसिकली जो ओरिजिन है वो आपका पेरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैश और ओरिजिन। ओरिजिन आपका पेरेंट है और मैश आपका चाइल्ड है। तो आप पेरेंट को मूव करोगे तो उसके चाइल्ड का स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। लेकिन एडिट मोड में ऐसा नहीं है, क्योंकि एडिट मोड में हम सिंगल वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं, अपनी अलग अलग वर्टिसेस को मूव कर सकते हैं, एजेस को मूव कर सकते हैं, फेसेस को मूव कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम एडिट मोड में अपने ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो वो ओरिजिन के रिलेटिव में रहता है, ओरिजिन के रिलेटिव पे मूव होता है, मतलब ओरिजिन उसका बेस रहता है और उसके रिलेटिव पाथ पे मूव होता रहता है, ठीक है। अगर हम अपने जो ओरिजिन है उसे चेंज करते तो उससे हमारे ऑब्जेक्ट का पूरा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो कैसे? एक काम करते हैं, अभी आपने देखा, मैं इसको एन दबा के बंद कर देता हूँ मेन्यू को। अब मैंने आपको ओरिजिन चेंज करना आपने सीख लिया। बेसिकली कैसे, आप टैब प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी करके मूव करोगे एडिट मोड में तो आपका ओरिजिन वहीं पे स्टेबल रहेगा और आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। अगर आपको अपना ओरिजिन यहाँ चाहिए बिल्कुल टॉप पे तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, और अगर मैं इसको मूव करूँ तो कुछ इस तरह से ये रोटेट होगा, ठीक है। अगर वही मैं इसका ओरिजिन सेंटर में रखता हूँ तो ये किस तरह से मूव होगा, तो ये इस तरह से मूव होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस किसके बेस पे आया, ओरिजिन के बेस पे। तो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो इसको हम डिलीट करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ मैं, एक्स और डिलीट, ठीक है। तो एक रियल लाइफ फॉर एग्जांपल आपका एक कैरेक्टर है, उसने डोर ओपन किया, मतलब डोर ओपन करना है और उस कैरेक्टर को गेट से बाहर निकलना है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डोर बना लेते हैं क्यूब से, जल्दी वाई एक्सिस में मूव करो ब्रदर, ठीक है। और फ्रंट व्यू में जाके इसको हम एक्स एक्सिस में भी स्केल कर लेते हैं जल्दी से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे जेड एक्सिस में तो आप देख रहे हो आपका डोर कैसे हो रहा है, लेकिन डोर ऐसे ओपन नहीं होता है। आपका डोर कैसे ओपन होता है, एक कॉर्नर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको टैब दबा के हम नॉर्मल अपने एडिट मोड में आए, जी से ग्रैब किया और हमने यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया। ये हमारा ओरिजिन इसके कॉर्नर पे है, ठीक है। और अगर अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ जेड एक्सिस में, तो आप देखिए आपका डोर कैसे ओपन हो रहा है। आपका डोर इसी तरह से ओपन होता है। तो ओरिजिन कंप्लीटली आपके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाया। एक चीज़ याद रखना, आप जब भी मैश के पिवट पॉइंट को अगर कहीं भी मूव करते हो और अपने मैश को स्केल करोगे तो वो उस पिवट पॉइंट से स्केल होगा, मतलब उस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ स्केल होगी, ठीक है। हाँ, तो जब भी आप एडिट मोड में जाके इस तरह से आप अपना पिवट पॉइंट का जो एडिट करते हो तो उस केस में होता क्या है, बेसिकली उस केस में आपका पिवट पॉइंट अक्सर परफेक्टली प्लेस नहीं हो पाता। परफेक्टली का मतलब, मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ और मैं नीचे करके यहाँ जूम करता हूँ और ये जूम आउट, यहाँ जूम करता हूँ, तो आप देख रहे हो आपका पिवट पॉइंट कहाँ है और आपका गेट कहाँ है, तो वो अच्छे से प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाओ वायर फ्रेम मोड में, सिंपल, ठीक है। और अब एडिट मोड में जाओ, ठीक है। एडिट मोड में गए, आप ये दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लो। आपने ये दो वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और शिफ्ट होल्ड करके एस प्रेस करो। शिफ्ट होल्ड करके जब आप एस प्रेस करोगे तो आपके पास आएगा स्नैपिंग का मेन्यू, या इसको बोल सकते हो आप पाई मेन्यू स्नैपिंग का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सिंपल है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो हम अभी करते हैं कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। तो मैं कर्सर टू सिलेक्टेड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा 3D कर्सर है वो मूव होके इसके सेंटर में चला जाता है। आप देख रहे हो ये दोनों वर्टिसेस के सेंटर में। अगर मैं सॉलिड, एक सेकंड में सॉलिड मोड में आ जाता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट मोड में,
तो आप देख सकते हो मेरा 3D कर्सर इसके सेंटर में आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं क्या करूँगा, सेट ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ज्योमेट्री टू ओरिजिन, ठीक है, ये कन्वर्ट के नीचे है, कन्वर्ट टू के नीचे सेट ओरिजिन, ज्योमेट्री टू ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री और ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो हमें ओरिजिन टू 3D कर्सर करना है, ठीक है। तो जैसे हम ओरिजिन टू 3D कर्सर करेंगे और फिर हम शिफ्ट सी दबा देंगे ताकि हमारा जो है रीसेट हो जाए 3D कर्सर अपने सेंटर पॉइंट पे। तो अब आप देख सकते हो आपका ओरिजिन कितनी परफेक्टली प्लेस हुआ है। तो इसी तरह से आप चाहो तो अपने ओरिजिन को मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अपने सेंटर पॉइंट में चाहिए ओरिजिन, तो मैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट मोड में आके अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओरिजिन टू ज्योमेट्री टू ओरिजिन कर दूंगा। तो ओरिजिन के सेंटर में, मतलब ज्योमेट्री के सेंटर में ओरिजिन आ जाएगा, लेकिन ओरिजिन मूव नहीं करेगा, आपकी ज्योमेट्री मूव करेगी। और अगर मैं आपका ओरिजिन टू ज्योमेट्री करता हूँ तो जो आपका है ओरिजिन जो है मूव होके आपकी ज्योमेट्री के जहाँ भी प्लेस होगी तो उसके सेंटर में आ जाएगा। और बाकी ये दो अब खुद चेक करना क्या है क्या नहीं है, गूगल करना, कुछ भी करना, लेकिन ये देखना ज़रूर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा तो सही, लेकिन फिर भी आप खुद से रिसर्च करो, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो हम वापस मूव कर देते हैं, कंट्रोल Z दबाए हमने। तो अब हमारा जो गेट है वो परफेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब चाहें हम तो 1 दबा के अपने ओरिजिन को, या हम क्या करेंगे ऑल्ट G दबा देंगे ताकि उस पर सारे जो हैं लोकेशन क्लियर हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली आपके 000 पॉइंट मतलब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने पिवट पॉइंट को टेम्परेरी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने ओरिजिन को। वो कैसे, ये गेट है ना, मैं कंट्रोल Z दबा के मैं लाता हूँ अपने ये टीयर ड्रॉप को, ठीक है। तो मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब मेरे पास 2 टीयर ड्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है ट्रांसफॉर्म का पिवट पॉइंट, हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है मीडियन पॉइंट, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना 3D कर्सर यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको सिलेक्ट करके अपने 3D कर्सर पे कर देता हूँ। और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर स्केल करूँगा तो देखिए ये मेरे 3D कर्सर से स्केल हो रहे हैं, ना कि मेरे जो ऑब्जेक्ट है उसके ओरिजिन से। अगर आप सेम ऐसे मूव करना चाहें तो ये मूव तो चलो ठीक है, एक अलग चीज़ हो गई। रोटेट, देखिए रोटेट कैसे हो रहे हैं, मेरे 3D कर्सर के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहे हैं, मेरे ओरिजिन के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं सेम ऐसे चाहूँ तो मैं शिफ्ट से दबाता हूँ, सेंटर में आ जाए मेरा 3D कर्सर। तो मैं अब मेरा 3D कर्सर सेंटर में, और अगर चलो फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट वाला रखता हूँ मीडियन पॉइंट, और अब भी अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करके स्केल करूँगा तो वो उसके सेंटर पॉइंट से होता है, ना कि उस ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल स्केल करता है। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, सॉरी ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इंडिविजुअल ओरिजिन्स पे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम स्केल करेंगे तो ये इंडिविजुअली स्केल होंगे अपने अपने ओरिजिन से, ठीक है। और बाकी सब भी सिंपल है, ये बाउंस बॉक्स सेंटर ये छोड़ देना आप, बट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक्टिव एलिमेंट, तो ये 3 तो बता ही दी, एक्टिव एलिमेंट भी बता ही देता हूँ। तो जो एलिमेंट एक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग वो स्केल होगा, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो हमारा ऑरेंज वाली आउटलाइन वाला होता है, और जो रेड वाला होता है वो होता है सिलेक्टेड। ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखी तो अपनी सीरीज़ पूरी देखो, मैं ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक। सो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, एक एक शेप को चेंज करके देखो, क्यूब को चेंज करो, स्फेयर को चेंज करो, कॉन को चेंज करो, उसकी एजेस वर्टिसेस के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चीज़ का डेमो चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो
कमेंट कर दो, हम इस चीज़ का डेमो बनाएंगे। बेसिकली जो हमने मैश एडिटिंग सीखा बेसिक वाला, सिर्फ बेसिक, जो अभी ये हमने सिर्फ बेसिक मैश एडिटिंग सीखा है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं सीखा है, बेसिक मैश एडिटिंग। ठीक है, तो इसका हम डेमो बनाएंगे। तब तक देखते रहें ब्लेंडर भारत। जय हिंद।